नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं भारत संवाद न्यूज़। मैं हूं आपके साथ जयवीर आर्य। आज हम हैं गुरुकुल गौतम नगर में। ये एम्स हॉस्पिटल के जस्ट पीछे है। आज मैं आपका ऐसे व्यक्तित्व से परिचय कराऊंगा और उस व्यक्तित्व के परिचय से पहले उनके रहने का जो एक स्तर है, जो रहने का लाइफ स्टाइल उनकी है, रहने का तरीका है, वो मैं पहले दिखाऊंगा। वो किस प्रकार से व्यवस्थित तरीके से वो रहते हैं अपने रूम में। और देखिए, आज मैं आप लोग भैया मैं किसी भी हॉस्टल में जाते हैं तो जो बच्चे, जो विद्यार्थी हॉस्टल में पढ़ते हैं, उनके रूम में यदि आप प्रवेश करेंगे, सारी चीज़ें अस्त व्यस्त मिलेंगी, जबकि वो युवा होते हैं, सब कुछ कर भी सकते हैं। मैं आज जिस रूम में हूँ, तो ये रूम है, राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित हैं आचार्य आदरणीय पूज्य डॉक्टर रघुवीर जी हैं, रघुवीर आर्य जी। इनका ये रूम है, आप देखिए जरा। और ये राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित हैं। इन्होंने वेदों पर और भारतीय संस्कृति, सभ्यता, स्वास्थ्य पर कई पुस्तकें लिखी हैं। आप देख सकते हैं, इनकी सब डेली यूज की पुस्तकें हैं और कुछ इनके सामान हैं। कितनी व्यवस्थित तरीके से देखो ये रखे हुए हैं। इनसे मैं बड़ा प्रभावित हुआ, क्योंकि बच्चों के, हम विद्यार्थियों के रूम में जाते हैं ना, सारी चीजें अस्त व्यस्त मिलती हैं। और अगर आप लड़कियों के रूम में जाओगे तो चीजें ठीक मिलेंगी। लेकिन इन्होंने उन जो बेटियां हमारी हैं, जो कन्याएं हैं, वो सब घर को मैनेज करती हैं, सेम उस प्रकार से एक एक चीज आपको एकदम सेट यहाँ पे दिखेगी। ये आचार्य जी का बेड है, कोई भी फालतू कपड़ा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। एक इनके ओढ़ने का हुआ है, आराम से व्यवस्थित तरीके से रखा है। ये अंग वस्त्र व्यवस्थित तरीके से रखा है। अभी इन्होंने ये कुछ लिख रहे थे, तो वो इनका डायरी पेन है, इनकी दवाइयां हैं, आप देख रहे हैं, बुक्स हैं। कितने व्यवस्थित तरीके से इनके कपड़े धरे हैं। ये इनसे मैं बड़ा प्रभावित हूँ। आप नजदीक से दिखाइए, एक एक चीज जो जहां पर रखनी चाहिए उस प्रकार से रखी हुई है। और आयु भी काफी ठीक ठाक इनकी है। राष्ट्रपति सम्मान से 2019 में इनको सम्मानित किया गया है। एक एक चीज एक बार मैं हमारे कैमरामैन जो विनय जी से कहूंगा कि पूरा रूम का दृश्य एक बार दिखा दें। उसके बाद हम जाएंगे डॉक्टर रघुवीर जी के नज़दीक, मैं आपको ले जाऊंगा, उनसे मैं परिचय कराऊंगा। तो आप कीजिए और आप अपने रहने के तरीके को भी देखिए। आप किस प्रकार से रूम में रहते हैं, किस प्रकार से अपनी जो डेली यूज की जो चीज़ें हैं उन्हें किस प्रकार से ठीक से रख पाते हैं। आप चाहते तो हैं सारी चीज़ एग्जैक्ट जगह पर रखी मिले, लेकिन आप जब रखोगे ध्यानपूर्वक तो आपको रखी मिलेगी। तो आप बाद में चिंता में पड़ जाते हैं, तनाव में पड़ जाते हैं, अवसाद में पड़ जाते हैं, समय में आपको देरी हो जाती है कि आपको चीज़ सही जगह मिलती नहीं है। तो ये एक उपदेश से सिखाना होता है, एक अपने व्यक्तित्व से लोगों को सिखाना होता है। तो इससे बड़ा उदाहरण, इससे बड़ा एग्जाम्पल हमें कोई नहीं बड़ा मिल सकता जो हमें डॉक्टर रघुवीर जी से मिल सकता है। आप हमारे साथ में डॉक्टर रघुवीर जी हैं। डॉक्टर रघुवीर जी, हाँ जी। आपका बहुत स्वागत है हमारे भारत संवाद चैनल पर। धन्यवाद इसके लिए आपका। आप राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित हैं हाँ, और गुरुकुलों में आपका पूरा अध्ययन हुआ है हाँ, और कई पुस्तकें आपने लिखी हैं। जी, 2019 में भारत के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कोविंद। जी ने हाँ, आपको सम्मानित किया जी, है। जी, तो आपसे हम जानना चाहेंगे हाँ, कि जो आपने पुस्तकें लिखी हैं, हाँ। तो वो क्या क्या उनका शीर्षक है, कितनी पुस्तक है? उनके 2-3 विधाएँ हैं। जी। कुछ मैंने 37 वर्ष तक विश्वविद्यालय में और रामदास कॉलेज में पढ़ाया, संस्कृत विभाग अध्यक्ष। कुछ 35 वर्ष तक, 37 वर्ष। 37 वर्ष तक आपने हाँ, विश्वविद्यालय में पढ़ाया। हाँ जी। जी 1971 से 2010 तक जी पूरे 37 वर्ष होते हैं। तो कुछ तो वहाँ के लिए ही हैं। उनके लिए अध्यापक पढ़ते हैं उनको, जो हमारे शिष्य अध्यापक लग गए हैं, कई लगे हैं यूनिवर्सिटी में, हमारे शिष्य जो हैं वो भी पढ़ते हैं, हमारे छात्र पढ़ते हैं। उनका जनता से कोई सरोकार नहीं है। वो उच्च कोटि की पुस्तकें हैं, शोध के ग्रंथ हैं। जी कुछ व्याकरण में है, कुछ वेद में है। हम्म, मेरा शोध व्याकरण में पीएचडी का है जी। और वेदों में डीलिट का है। वेदों में आपने डिलीट किया है, हाँ, जो पीएचडी से भी ऊपर एक मानक हाँ, उपाधि हाँ, होती है। हाँ। और व्याकरण में आपने पीएचडी किया पीएचडी है। क्या है? व्याकरण का विद्वान मिलना बहुत बड़ी बात है और मैं समझता हूँ कई पुण्यों के उदय होने पर ऐसे विद्वान का दर्शन होता है। तो आप सभी दर्शक दर्शक जो मेरे साथ देख रहे हैं, आपका भी बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे महापुरुष का
ऐसे शिक्षाविद का हम दर्शन कर पा रहे हैं और कुछ वाणी भी सुन पा रहे हैं। क्योंकि जी, मेरा अध्ययन पूरा गुरुकुल में ही हुआ है। पहले गुरुकुल झज्जर, वहाँ व्याकरण पढ़ा, फिर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में मैंने वेदालंकार किया, वहाँ से वहाँ वेद पढ़े और अच्छे योग्य हमारे गुरुजन थे, जी, वेद और दर्शन वहाँ पर पढ़े हैं। और फिर 4 साल में मैंने एमए पीएचडी दिल्ली विश्वविद्यालय से किया। जी, फिर यहीं मैं स्थापित हो गया, लग गया। जी। तो कुछ किताबें तो मेरी वहाँ के लिए ही 4-5 है। कुछ मैंने फिर सामाजिक स्तर पर लिखी हैं, जैसे ध्यान एवं उपासना, अच्छा, इसका क्या नाम, योग दर्शन का, जी, पातंजलि योग दर्शन का एक अध्ययन, हाँ, आयु वृद्धि एवं दीर्घ जीवन एवं आयु वृद्धि, हुँ। ओम का उच्चारण एवं का ओम का स्वरूप एवं उसका जप। ये बुक का नाम है। हाँ, जी, जप, जी, 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 गायत्री, महामंत्र गायत्री उपासना, वैदिक जीवन, जी, ये सामान्य जनजीवन के लिए लिखा है कि वेद में कैसा है और उन्हें कैसा जीवन बिताना चाहिए। जी, और वेदों अथर्ववेद में क्या है, वेद ईश्वरीय ज्ञान है या वैदिक अर्थ कैसे किए जा सकते हैं, इस प्रकार से। और 2 पुस्तक और हैं जो सामान्य लोग भी पढ़ते हैं और विश्वविद्यालय के शोध की हैं, जो डील्स के हैं, उनको मैंने 2 विभागों में विभक्त कर दिया। एक है वैदिक शब्दार्थ विमर्श, वेद के शब्दों का अर्थ कैसे किया जाए, जी, अनर्थ वहीं होता है जहाँ हम उनका गलत अर्थ करते हुँ, हैं और लोग प्रसिद्ध अर्थ ले लेते हैं, तो वहाँ गलत अर्थ होता है। उनका अर्थ करने का प्रकार है और आचार्य यास्क ने में हमें प्रकार बतलाया है। मैं सिद्धांत ने उसी प्रकार किए हैं। तो ये मेरी पुस्तक है और इसी को मैंने राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए प्रस्तुत किया था। आचार्य एक, जी अच्छा जी। हाँ जी, आचार्य जी आपसे आपने जो कई सारी बुक के नाम बताए, हाँ, ये बड़े अपने आप में हम जैसे लोगों को प्रेरणा के स्रोत हैं और बहुत प्रेरणा हमको मिलती है। लेकिन जो विद्यार्थी काल से और राष्ट्रपति सम्मान तक का हाँ, पढ़ने और पढ़ाने के क्रम में जो हाँ, आपने सफ़र तय किया, अच्छा। इसको आप कैसे देखते हैं अपने आप? इसमें हमें तपस्या भी करनी पड़ी और जब हम घर से चले, मैंने घर से मैट्रिकुलेशन किया था। उसके बाद कोई साधन नहीं था पढ़ने का, किसी प्रकार से साधन जुटाए क्योंकि एक लगन थी कि संस्कृत ही पढ़ना है और गुरुकुल में ही पढ़ना है। तो इसके साथ आपको अपने एक मन में पहले भी था क्या कि मुझे राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त करना है, ऐसा कुछ पहले नहीं, से तब कुछ कहाँ होता है, तब तो प्रारंभ की ये है, वो तब कौन सोचेगा इस ऐसे ही प्रकार से, तब तो चलते पता भी चलते नहीं था। चरैवेती चलते हाँ, तब चलते तो आप राष्ट्रीय वहां तक सम्मान पहुंच शायद गए? थे भी नहीं मेरे ख्याल से। ये तो सन 57 की बात है, जब मैंने मैट्रिक कर लिया था, सन 57 मैंने कर लिया था। जी। तब तो हमें पता भी नहीं था क्या राष्ट्रीय सम्मान होते हैं, क्या होते हैं, घर में है। जब वर्तमान में आपकी जीवन से हमारे जो विद्यार्थी जो देख रहे हैं तमाम हाँ, हाँ, है, हजारों निश्चित लाखों, रूप में है। हाँ, तो उन विद्यार्थियों के लिए आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि बच्चे जब पढ़ रहे होते हैं, हाँ, तो विद्यार्थी काल में पहली चीज तो इस प्रकार का जीवन नहीं जीते वो, और छोटी सी उम्र में तमाम तनाव है, हाँ, अवसाद हाँ, है, हाँ, हाँ, जिंदगी है, हाँ, और बहुत सारी चीजों से वो ग्रसित रहते हाँ, हैं, बिल्कुल रहते अपने हैं। आप को फोकस नहीं कर पाते। ये बढ़ रहा है आजकल लेकिन रोग। और इवन नंबर कमाने पर या किसी हाँ, विषय में फेल हो आत्महत्या कर जाने रहे पर हैं, आत्महत्या कर कर रहे लेते हैं, हैं, खूब हो रही है। सुसाइड तक कर लेते हैं। हाँ, तो सुसाइड का रेट काफी उच्च लेवल पर जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। अभी कोटा जैसे कोटा जगह जैसे पर दुर्गति एक हो रही है जो बच्चों की। शिक्षा की नगरी हाँ, कही हाँ, जाती है, हाँ, वहां हाँ। पर बच्चे बहुत अच्छी क्या वो व्यवस्थाओं से हत्याओं की नगरी बन रही है हाँ वो? वहाँ हाँ, भेजा जाता है उनको। हाँ। अगर कहीं असफलता होती है होते हैं तो तो वो तुरंत अपने आत्महत्या आप को खत्म कर लेते हैं। खत्म कर लेते हैं। तो उन बच्चों के लिए हाँ, आपकी तरफ से पूरे हाँ, अपने जीवन से क्या संदेश है कि जिस प्रकार से आपने एक सामान्य विद्यार्थी से लेकर राष्ट्रपति हुँ, सम्मान तक का सफर तय हाँ, किया, तो हाँ। वो अपने आप को कैसे व्यवस्थित करें, कैसे नहीं, फोकस राष्ट्रपति करें? सम्मान नहीं, मैंने पद्मश्री के लिए अप्लाई किया हुआ है। अरे वाह, क्या हाँ, बात है। और मुझे विश्वास है कि मिल जाएगा। बहुत शुभकामनाएं हाँ, इसके लिए हैं कि हाँ, आप खैर, वहां तक अच्छा, ये तो पहुंचे। अलग से विषय है। जी। उसके लिए मैंने ये किया है, देखिए विद्यार्थियों के लिए मेरी पुस्तक अभी प्रेस में नहीं गई है, लिखी रखी है। उसका यही विषय है, अवसाद, चिंता और उदासी आदि की चिकित्सा। ये तो पुस्तक पढ़ेंगे तो पुस्तक समझ है में तो आएगा। वो इसके अतिरिक्त वो सब हाँ, पढ़ेंगे इसके उनको। लिए क्योंकि मैं विश्वविद्यालयों में तमाम हाँ, बच्चों के साथ में रहता हूँ, तो हाँ, आपकी इसका जिक्र करूंगा, इसको हाँ, आगे बढ़ाऊंगा। पर अगर दो शब्दों में हाँ। संक्षेप में आपसे हम ये जाने अच्छा। कि जो विद्यार्थी उस स्ट्रगल को कर रहा है, हाँ, हाँ, ठीक है। वो अपने आप को संतुलित करके, हाँ, बैलेंस में करके, अपनी पढ़ाई पर फोकस करते हुए कैसे किस करें? प्रकार से इन सब चीजों से बच सकता है, अवसाद से, चिंता से, ठीक है। डिप्रेशन से, और हाँ। वो अपना सुसाइड ना करे। हुँ। तो उनके लिए आपका उपदेश क्या है संक्षेप इसके में? लिए सबसे पहले तो आपको आत्मविश्वास होना चाहिए।
और संकल्प होना चाहिए और कभी भी मन को हीन दिशा में नहीं ले जाना चाहिए किसी भी अवस्था में, चाहे असफल हो जाएं। असफलता सफलता जुड़ी हुई है। यदि एक बार सफलता मिल गई फिर प्रयत्न करें। अरे मोहम्मद गौरी ने 17 बार आक्रमण किया, उदाहरण है ना। 16 बार वो असफल रहता है, फिर भी कितनी हिम्मत है उसकी कि 17वीं बार। तो हमारे बच्चे भी ऐसा है, क्यों एक बार में निराश हो जाते हैं, फिर अगले साल करेंगे। और मनुष्य का मन में इतनी शक्ति है कि वो जो चाहे वह कर सकता है। ये मेरे अनुभव की बात है। तो ये बच्चे उधर जाते ही नहीं। और इनके लिए एक है कि ईश्वर की उपासना भी बहुत जरूरी है। उस वातावरण से हटकर थोड़ा आत्मचिंतन कर लिया करें, तो वह उनको केंद्रित करेगा। ये इनकी वृत्ति वही है, बहिर्मुख है। वो देखेंगे मेरे कहाँ कमजोरी है, कहाँ मैं अब दोबारा इसको पूर्ति कर सकता हूँ। ये बहुत जरूरी है। और आज को वैज्ञानिक परीक्षण सिद्ध हो रहा है कि ये आत्मचिंतन या संध्या आदि ध्यान ये बहुत उपयोगी है, मनुष्य को संतुलित करने के लिए उपयोगी है। और यह नहीं है, शिक्षा में हटा दिया। पहले ब्रह्मचारियों की शिक्षा में अनिवार्य अंग था, इसीलिए हमारा ब्रह्मचारी कोई नहीं देखा हुआ आत्महत्या का गुरुकुल का है। वो भी आगे जाते हैं, वो आईएएस में बने हैं, उच्च पदों पर भी हैं, वाइस चांसलर हैं, प्रोफेसर हैं, किसी ने आत्महत्या आज तक नहीं की। आचार्य जी ने एक बड़ी बात कही हमसे कि जो गुरुकुल में विद्यार्थी पढ़ते थे उनको अनिवार्य रूप से हाँ, ध्यान, हाँ, साधना वो करनी पड़ती और है। योग का वो कर- अभ्यास, हाँ, ये उसके इससे वो स्थिर रहते हैं, दैनिक दिनचर्या में स्थिर था। रहते हैं जीवन में। आज अनिवार्य ना होने के बावजूद भी हाँ, अपने मन से वो उनको करते इस हैं। चीज को अपने जीवन में ऐड करना चाहिए। हाँ, हाँ, ये आपका संदेश है। हाँ, हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। इससे वो अपने आप को संतुलित करके अपने संतुलित लक्ष्य की करेंगे। तरफ हाँ, सुगमता से आगे बढ़ जब सकते मन हैं। असंतुलित हो जाता है मस्तिष्क, तभी व्यक्ति गलत कदम उठाता है। अच्छा, उसका एक उस पर लास्ट नियंत्रण प्रश्न नहीं आपसे रहता। है कि हाँ, वर्तमान में एक ट्रेंड भी चल गया है, हाँ, क्योंकि आपने जीवन तो पूरा जिया है, हाँ, पूरा जीवन जिया है, आपने शादी भी की, बच्चे भी हैं, सब कुछ है, हाँ, पूरा आपका अनुभव है। वर्तमान में बच्चे एक प्रेम प्रसंग की वजह से भी अपनी उन हाँ, सब वो भी चीजों जा से रहा है प्रेम डिस्टर्ब हो प्रसंग जाते में। हैं। और ये तो उसके लिए दुरावस्था है। आप क्या कहेंगे? उसके लिए तो इसके लिए समाज दोषी है और एक प्रकार से राज्य व्यवस्था भी दोषी है। खुला छोड़ रखा है इस प्रकार से, कोई भी कुछ करे, किसी से प्रेम करे। अरे पहले सब कहाँ था, इससे व्यवस्था नष्ट हो रही है। तो ये आपको शिक्षण संस्थान के जो मैनेजमेंट वाले हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप इसमें, कि उनको बच्चों के लिए कहना उनको चाहेंगे? प्रतिबंध लगाना चाहिए। प्रतिबंध जेवर से नहीं, पर देख रेख रखनी चाहिए कि ऐसा न हो। जी। उन्हें इस प्रकार का वातावरण बनाना चाहिए कि इस प्रकार की खराबियां उत्पन्न न हो वहाँ पर। और बच्चे बच्चियां दोनों ही अपना ठीक दिशा में जाएं और इस प्रकार ऐसे उल्टे सीधे कामों में न उलझें। ये तो खूब हो रहा है इस प्रकार से, और ये दुखदाई है। सीधे बच्चों के लिए क्या है, वो कैसे अपने आप को कैसे अपने लक्ष्य पर फोकस करें, इन सब चीजों से मन को हटा के बच्चे अपने मन में कंट्रोल ध्यान करें। साधना के माध्यम हाँ, से? अपना उधर आकर्षित न हो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, अपने योग्यता पर ध्यान दें, अपने कैरियर पर ध्यान दें कि मुझे तो ये जाना है, यदि मैं इधर चला गया तो मेरा से चौपट हो जाएगा। अंत में एक प्रश्न है हाँ, कि बताइए। आप अपने जो भी आपने बहुत सारी बुक लिखी हैं, हाँ, वैदिक आप प्रवक्ता हैं, वैदिक विद्वान हैं, हाँ, तो वेद के माध्यम से आपका क्या संक्षेप में उनके लिए संदेश है, उनके जीवन के लिए? वेद के माध्यम से जी। उनको कभी कभी इनका स्वाध्याय भी करना चाहिए। वेद जीवन की दिशा अब देता है। लेकिन वो संस्कृत में है, सबको नहीं, उसका। हिंदी में मिलता है। अच्छा। हिंदी में भाषा है उनके। अच्छा, हाँ, संस्कृत छोड़ दे, हिंदी भी यदि आप पढ़ें। अपनी कोई पुस्तक उनको बताना चाहेंगे? मेरा वैदिक जीवन आ रहा है इसी प्रकार से। आचार्य जी का वैदिक जीवन आ रहा है, ये अभी अगर जिसकी प्रेस थी वो कल छप गया है। जी वो कह रहा था मैं आपके घर छोड़ दूंगा, वो इसी में है। उनमें सब उदात्त भावनाएं इसी प्रकार की भरी हुई हैं कि आप निराश नहीं होंगे, आप उदास नहीं होंगे। आपके मन में बहुत अतुल्य शक्ति भरी हुई है और आप ठीक तरह से अपना कार्य करते रहेंगे। मैंने वेद मंत्रों को लेकर ये लिखा है, और ऐसी कोई भी पुस्तक नहीं है वेद के समान जिसमें ये भावनाएं हों। उनको उनका आपने हिंदी में हाँ, हिंदी व्याख्या में की क्या है। हिंदी में व्याख्या की है। बहुत बहुत धन्यवाद, ये थे हमारे वो साथ। मैंने इसीलिए लिखा है, ये जी। देखते हुए लिखी है। हाँ, तो आपका बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, और ये बहुत मूल्यवान समय देने के लिए नहीं, आपका वो तो बहुत आप आ गए तो संयोग होता है, तो देखिए ईश्वरीय से संयोग होता है। जी जी, क्योंकि आपका जो समय है पूरा पढ़ने पढ़ाने में, हाँ, चिंतन में, हाँ, मनन यही में जाता है। ये लगा रहता है। हाँ, तो बड़ा मूल्यवान समय आपका है, तो आपने हमारे थोड़े से आग्रह पर हमें समय दिया, इसके मेरा लिए हम मस्तिष्क आभारी हैं। सुव्यवस्थित है क्योंकि मैं प्रतिदिन चिंतन करता हूँ, परमेश्वर का बैठकर संध्या करता हूँ। जी जी जी। मेरा बिल्कुल मन भी और मस्तिष्क भी। तो मैं आपको बता दूं, हमारे साथ में थे डॉक्टर रघुवीर जी, जो राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित हैं। और अंतिम इनका जो पूरा जीवन का जो कंक्लूजन था, उससे जो संदेश था इनका ये था कि आप अपने सब कार्यों को करते हुए और पढ़ाई में जो डिस्टर्बेंस आपको होता है उसके लिए योग, साधना, ध्यान, इनसे जुड़ते हुए हाँ, और वेदोक्त
अध्ययन आप करें, कुछ वेदों का भी अध्ययन करें, और वेदों के अध्ययन के लिए अगर आपको कहीं प्रॉपर कोई चैनल नहीं मिल पाता है, तो आप आचार्य जी की लिखी हुई वैदिक जीवन, हाँ, हाँ, वैदिक जीवन है और भी हमारे आचार्यों हाँ, ने लिखी हुई और है। भी हैं, लेकिन हाँ, वैदिक जीवन वैदिक जो जीवन बुक है इसी आचार्य इसी जी की आ रही है, जिसका 17 तारीख को हाँ, इसी गुरुकुल में, नहीं उसका तो नहीं हो रहा अभी प्रेस में, 17 को तो इनका होगा, ध्यान एवं उपासना, ये भी अच्छी हाँ, किताब है। ध्यान एवं उपासना, ध्यान क्योंकि एवं ये भी उसका इसका भी यदि महत्वपूर्ण है। करें तो तो बहुत अच्छा ध्यान है। एवं उपासना का भी हाँ, इनका बुक का विमोचन होना है, हाँ, जो और गुरुकुल ओम का गौतम स्वरूप नगर में। दोनों का हो रहा है। ओम का स्वरूप, तो ऐसी तमाम किताबें हैं। हाँ, अद्भुत वक्ता हैं। समय आज हमारे पास कम है, कभी हुँ, समय होगा तो विस्तार से वार्ता आपसे करेंगे, एक एक बिंदु पर हाँ। पूरा। तो आज के लिए बहुत धन्यवाद। मैं जयवीर आर, मेरे साथ बने जी।